Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 9A question number 2. Plot the graph of the following equations. हमें कुछ equations given है, हमने उनको ग्राफ करना है, उनको प्लॉट करना है ग्राफ में, ठीक है, या उनका ग्राफ प्लॉट करना है. आल्सो फाइंड ग्रेडियंट या स्लोप, एक ही बात है, ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है. तीन चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों. एक तो हमने ग्राफ फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करनी है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है और अच्छी तरह इसको तैयार कर लेना है. अपने एक्स की वाई की वैल्यू -3 है ना, यहाँ से डाउन जाएंगे, ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस है तो नीचे जाएंगे 1 2 और 3, ये आ गया -3, ठीक है. तो ये -3 आ गया तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ हो जाएगा. ये मैं पेन से बना देता हूँ. ये हमारे पास सिर्फ वाई की वैल्यू थी ना, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सेस के पैरेलल आएगा. ये हो गया y इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल. खाली एक ही वेरिएबल था y की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू प्लस हो तो अप जाते हैं, माइनस हो तो डाउन जाते हैं. 1 2 3 -3 आया और फिर यहाँ हमने ग्राफ बना लिया. ये हो गया. अब हमने निकालना है ग्रेडियंट या स्लोप. अब हमने ग्रेडियंट या स्लोप, ग्रेडियंट या स्लोप दोनों एक ही बात है. ग्रेडियंट कह लो या स्लोप कह लो. एक ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा बता दूं, एक हमारे पास इक्वेशन होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हम हर इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हमारे पास ये जो m होता है ना, x के साथ जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास स्लोप होता है. इसको स्लोप कह लो या ग्रेडियंट कह लो, एक ही बात है. हर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है, y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पहले इज इक्वल टू के आगे x की वैल्यू फिर आगे कांस्टेंट. ये होता है स्लोप, ठीक है, और ये होता है y इंटरसेप्ट. ये होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है. अब हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, ये गिवन है ना. इसको हम इस फॉर्म में जब लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू है नहीं तो हम इसको लिखेंगे 0x और ये -3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है. x की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आगे कांस्टेंट है, तो ये देखो x की वैल्यू के साथ कुछ x की वैल्यू नहीं है तो 0x लिख दिया और आगे जो लास्ट वाले है वो कांस्टेंट है. तो हमारे पास जो है यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा स्टूडेंट जो x के साथ वैल्यू होती है, x के साथ वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है तो स्लोप हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है. अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट. अब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट ये जो लास्ट में वैल्यू लिखी है ये y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -3 हो गया. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. इसमें हमने स्लोप भी फाइंड करना था और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना था स्टूडेंट. ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट. सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है. सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, सेकेंड, इसमें हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x - 5, y इज इक्वल टू 2x - 5. ये हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x - 5. सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाना है. तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, जब दो वेरिएबल हो जाए तो फिर हमने ग्राफ कैसे बनाना है, हमने पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू लेनी है, ठीक है. हम एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए, ठीक है, 2-3 वैल्यूज हमने लेनी है x और y के लिए वैल्यूज, ठीक है. हम पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x - 5. क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे और दूसरे के वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x की, पहले पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं. यहाँ x 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू x जगह 0 पुट कर देंगे -5 ऐसी, y इज इक्वल टू 2 0 था 0 -5 तो y इज इक्वल टू -5 आएगा. अगर हमने स्टूडेंट x पुट किया 0 इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करना है ना, तो y कितना आया -5. x 0 पुट किया तो y -5 आया. दोबारा फिर हम यही इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ. बार बार हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, 2x - 5. कोई से 3 वैल्यूज़ ले लेंगे. पहले हमने 0 पुट किया था, अब हम इसी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1 करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1.
तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, y इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अगर स्टूडेंट हमने इसमें 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट की, तो y कितना आया, माइनस 3 आया। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 2x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, माइनस 5 ऐसे। y इज इक्वल टू 4 माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया अगर हमने 2 पुट किया। ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ गए, x की वैल्यू पुट की, y की आ गई। अब हम इनको प्लाट करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को हमने प्लाट करना है। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, पहले हमने प्लेन बनानी है। ठीक है, प्लेन पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं। ये हमारे पास होगी x प्लस x माइनस, इस एरो का मतलब होता है कि लाइन एक्सटेंड हो सकती है अगर करना चाहे तो, y प्लस y माइनस। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आई हैं। अब ग्राफ, ये जो टेबल है इसको देखेंगे, x की सबसे ग्रेटर वैल्यू 2 है और y की ग्रेटर वैल्यू माइनस 5 है। स्टूडेंट x की ग्रेटर वैल्यू 2 है, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 1 गैप एक जैसा रखना है, 2 3 इधर आएगा माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू माइनस 5 है ना, तो यहाँ पे हम हाफ आपको लेके जाएंगे, 1 प्लस 2, ये 3 4, ये प्लस 5 और प्लस 6। डाउन साइड पे आएंगे तो माइनस में आएंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास उसको प्लाट करेंगे। स्टूडेंट याद रखना, ग्राफ पे प्लाट करने का तरीका, आप सबसे पहले सेंटर में खड़े होंगे, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे काउंट करेंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, फिर जहाँ पे हम पहुँचेंगे y की वैल्यू वहाँ से अप और डाउन जाएंगे। अब देखो ज़रा कैसे, गौर से ये ध्यान से पॉइंट समझ लेना, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 5 है, x की वैल्यू 0। अब 0 स्टूडेंट यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे। अब y की वैल्यू माइनस 5 है ना, यहाँ से अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पहुँच गए, y की वैल्यू माइनस 5 यहाँ से डाउन जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर है x की वैल्यू 1 और y की माइनस 3, x की वैल्यू 1 ये आ गई और y की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पे है ना, यहाँ से डाउन जाएंगे, 1 2 और 3, ये पॉइंट आ गया। याद रखना ये लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें पावर 1 होती है तो इनका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का बनता है, सीधा। थर्ड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 2, ये 2 हो गया और y की वैल्यू माइनस 1, ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है ना और ये माइनस 1, ये 3 पॉइंट्स आ गए। हम इन 3 पॉइंट्स में से पासिंग लाइन ले लेंगे, हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इसलिए हमारे पास ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्राफ बना है, ये पॉइंट इन तीनों पॉइंट्स में से पासिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब हमने इसमें फाइंड करना है ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप। इक्वेशन हमें गिवन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। देखो ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए, y इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ठीक है, तो इसी तरह y की वैल्यू है, राइट साइड पे x की वैल्यू है और फिर आगे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो x के साथ वैल्यू आती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बच्चों ये स्लोप हो जाएगी। x हमारे पास क्या, इसके x के साथ जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, ये हमारे पास स्लोप आ गया। स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 2 हो गया। और y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये जो वैल्यू बच गई आखिर में ये -5, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो गया। ग्राफ भी बना लिया, ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया और हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था।
थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। थर्ड पार्ट 3y - 2 = 2, 3y - 2x, 3y - 2x = 2। सबसे पहले हमने इसको ग्राफ बनाना है, तो हम इसको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, y की फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेते हैं ना, स्लोप फॉर्म में। y की वैल्यू इधर है, 3y = ये 2x को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2x + 2। ये सिर्फ 2 जो है वो राइट साइड पे गया बच्चों, ठीक है, ये 2x राइट साइड पे गया, प्लस हो गया, ये तो ऑलरेडी इधर था। अब 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 2x + 2/3, ठीक है। यहाँ तो हो गया। यहाँ पे हमने अब x और y की हमने वैल्यूज़ लेनी है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो हमने कुछ x की वैल्यू लेनी है और कुछ y की वैल्यू। x की या y की वैल्यू पुट करो, x की या यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू हमने ऐसी पुट करनी है, ठीक है, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, ठीक है, कि ये ऊपर साल हो गए 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। फर्ज करो हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, देखो y = 2x + 2/3, ठीक है। x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ऊपर साल कर लो तो 3 से डिवाइड हो जाए। हम पुट करते हैं, पुट x = -1 पुट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 2 × -1 + 2/3, तो y ये हो जाएगा -2 + 2/3, तो y = 0/3, y = 0/3, तो y 0 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। ये स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आ गया, हमने एक पॉइंट पुट किया था, हमने 3 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने ब्लैक से लिख लेता हूँ, इसी में वैल्यू पुट करनी है, 2x + 2/3, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे, y = 2x + 2/3। अब हमने पुट करना है, x = 2 पुट करते हैं, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 2 × 2 + 2/3, y = 2 × 2 4 + 2/3, तो y = 6/3, 6/3 तो कटिंग कर लें, 3 1 3 2 y की वैल्यू आ गई 2। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। एक पॉइंट और पुट करना है, वो अभी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फिर इक्वेशन लिखते हैं, y = 2x + 2/3, ठीक है। आप बेशक नीचे पुट कर लेना, सामने बेशक ना पुट करें। अब हम पुट करेंगे, पुट x = हम -4 पुट करके देखते हैं, तो y = 2 × -4 + 2/3, y देखो 4 2 8, -8 + 2/3, तो y = -8 + 2 तो -6/3, 3 1 3 2 y = -2 आ गया। अगर हम x की वैल्यू -4 पुट की तो y का आंसर -2 आ गया, -4 पुट की तो y का आंसर -2 आ गया। स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने फाइंड कर लिए। अब हम इनको यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हम इनको यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले प्लेन बना लेते हैं, ये हमारे पास प्लेन होगी जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है, ठीक है। इस सारे को हम प्लेन बोलते हैं। तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, ग्राफ एक जैसा है, बस आपने एक क्वेश्चन समझ लिया ध्यान से तो बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे आपको। x + x - y प्लस और y माइनस हो गया, y प्लस और y माइनस। अब हमने इनको प्लाट करना है। सबसे पहले पॉइंट था हमारे पास x -1। अब पहले हम x की सबसे बड़ी वैल्यू है -4, तो 4 तक जाएंगे, 1 2 गैप एक जैसा रखना है, 3 ये रहो, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, एक जैसा गैप रखना है 4। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 और -4। अब जाएंगे 1
2 3, डाउन आएंगे -1 -2 और -3। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x है -1, y है 0, x है -1, ये x की वैल्यू -1, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, x की वैल्यू -1 तो लेफ्ट साइड पे, और y की वैल्यू क्या है 0 है। फिर x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी +2 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। थर्ड x की वैल्यू -4, 1 2 3 4 और y की वैल्यू -2, ये -2 आ गई है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए बच्चों, 1 2 और 3। देखो तीनों एक सीट में आने चाहिए थे और वो तीनों एक सीट में आ गए हैं, और ये हमने ग्राफ बना लेना है। हमारे पास अगर पॉइंट एक सीट में नहीं आ रहे तो समझो आपकी कोई मिस्टेक है, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये फिर आपको कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना है, इसको आपने स्ट्रेट सीधा लिख लेना है। ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारे पास उसका ग्राफ बना है। y इज इक्वल, ये है थी, यहाँ से देख लेते हैं ना, थर्ड पार्ट करें, 3y - 2x इज इक्वल टू 3y - 2x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। अब हमें स्टूडेंट फाइंड करना है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या स्लोप। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो थी 3y - 2x इज इक्वल टू 2। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट ये होती है y इज इक्वल टू mx + c, y की वैल्यू इधर ही रहने दो 3y, 2x को राइट साइड पे ले आओ +2, y के साथ 3 है तो हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो और इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3x + 2/3। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, तो इसमें स्लोप क्या हो गया स्टूडेंट, जो x के साथ वैल्यू आती है वो हमारे पास स्लोप होता है, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप हमारे पास हो गया 2/3 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये जो बाकी बच जाता है वो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट हो गया। ये तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट था। पार्ट है स्टूडेंट 5y - 7x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हमने ग्राफ फाइंड करना है। हम इसको एक वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 7x को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा और ये -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमने 5 से डिवाइड कर देना, y इज इक्वल टू 7x - 1 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो कुछ पॉइंट्स लेंगे x के और y के। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। स्टूडेंट अब हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये ऊपर साल होके 5 से डिवाइड हो जाए ताकि आंसर पॉइंट्स में ना आए ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, y इज इक्वल टू 7x - 1/5। x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि साल होके 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। देखो तो y क्या आ जाएगा, प्लस भी पुट कर सकते हो, माइनस भी पुट कर सकते हो, 7 × -2 -1 ऐसी बाय 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -14 - 1/5, तो y इज इक्वल टू -15/5। कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया, y इज इक्वल टू -3 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दी -2 तो y की वैल्यू आ गई -3, x -2 पुट किया तो y की वैल्यू -3। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ ही मैं पुट कर लेता हूँ दोबारा, 3 पॉइंट निकालने, फिर इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 7x - 1/5। पहले हमने -2 पुट किया, अब हम पुट करते हैं ऐसी वैल्यू की जो 5 से डिवाइड हुई, पुट हम x करते हैं 3। देखो y इज इक्वल टू 7x जगह हम 3 पुट करेंगे, -1 ऐसी बाय 5, 7 3 21 -1 20 आ गया, 21 में से 1 के 20/5, तो 5 1 5 4 y इज इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं,
कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 3 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। y इज इक्वल टू, इक्वेशन यही है 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। आप डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हो वैल्यू, डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। अब हम पुट करते हैं -7। देखो y इज इक्वल टू 7 इंटू -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को सॉल्व करो, -49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो y इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 5, तो y इज इक्वल टू 5 10 -10 आ गया। अगर हमने पुट किया -7 तो आंसर आया हमारे पास -10 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर हम इनको प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास प्लेन आ जाएगी, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। सबसे पहले देखो x की सबसे ग्रेटर वैल्यू -7 है, ठीक है। x की ग्रेटर वैल्यू -7 है। अब हम 2 2 के गैप में जाते हैं, ठीक है, या बल्कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है -10। y की वैल्यू है -10, सबसे ग्रेटर वैल्यू है -10 है। यहाँ पे हम चले जाते हैं 3 6, अपनी मर्जी में जाएं 9, और ये हमारे पास हो गया 12। और डाउन में जाएंगे -3 -6 -9 और -12, ठीक है। अपनी मर्जी है, 2 के गैप में जाएं 3 के गैप में जाएं, कोई मसला नहीं आपको, ठीक है। वो आपकी अगर वैल्यूज़ बड़ी हों तो आप ज़्यादा गैप में भी जा सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आ रहा है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू देखो -2 है, पहले -2 पे जाएं, और y की वैल्यू -3 है स्टूडेंट। यहाँ से नीचे जाएंगे -3, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x3y4, x3 है और y की वैल्यू +4 है। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से 3 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है x3y4, x3 प्लस ये ना 1 2 3 और y4, यहाँ से आप जाएंगे 3 और ये 1 4 हो गया। थर्ड पॉइंट है x -7 y -10, x -7 है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे -7 और फिर -10, यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से इसी की सीध में आए नीचे, और यहाँ से तकरीबन ये आएगा पॉइंट, ये -10। ये थर्ड पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, वो हमारे पास हो जाएगी ग्राफ हो जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा? ये ग्राफ हो गया, ठीक है। 5y -7x इज इक्वल टू -1। अभी हम स्लोप फाइंड करेंगे स्टूडेंट। इक्वेशन हमारे पास 5y -7x इज इक्वल टू -1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब y की वैल्यू इधर ही रहने दो। 5y 7x राइट साइड पे आके प्लस हो गया, और ये ऑलरेडी माइनस है। अब y के साथ 5 है, हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 7/5x माइनस 1/5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई x के साथ, वो हमारे पास स्लोप हो जाएगी, और दूसरी y इंटरसेप्ट होगी, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप क्या हुआ? ये जो इसके साथ वैल्यू आई है 7/5, स्लोप हो गया 7/5, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? -1/5, -1/5। इसको पॉइंट्स में लेके आना चाहो तो पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हो स्टूडेंट। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 10 - 2x, y इज इक्वल टू 10 - 2x। ये इक्वेशन बनी हुई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, x और y, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 - 2x। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, कुछ भी पुट कर सकते हो जब अवर में ना हो, तो इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू 2। y इज इक्वल टू 10 - 4, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है।
यहाँ आगे ही पुट कर लेते हैं बारी बारी, ठीक है, आगे ही मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ही 3 पॉइंट्स लेने हैं। दोबारा फिर हम यही इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और x की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, 10 माइनस 6 तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4, x 3 पुट किया तो y 4 आ गया। फिर इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 4, 10 माइनस 8 तो y इज इक्वल टू 2 आ गए। अगर हमने 4 पुट किया तो आंसर आया 2 आ गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए स्टूडेंट। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम प्लेन बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था तमाम के तमाम पार्ट एक ही मेथड से हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी मेथड एक जैसा है, ठीक है, प्रोसीजर भी एक जैसा है। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। यहाँ पे देखो x की सबसे ग्रेटर वैल्यू 4 है, तो हम गैप में जाएंगे 4 तक, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 और -4। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 6 है, यहाँ पे हम जाएंगे 2 4 और 6, डाउन साइड पे माइनस में आएंगे -2 -4 और -6। फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे x2 y6, x की वैल्यू +2 है तो राइट साइड पे आएंगे, y की वैल्यू है +6, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ सीध में रख लो, जहाँ पे आए ना वहाँ पे x की वैल्यू, वहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से 2 से आप जाएंगे 6, ये आ गया पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर है x की वैल्यू 3y4, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4, यहाँ से आप जाएंगे, ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4, देखो 1 2 3 4, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों को हमने पासिंग लाइन हमने ले लेनी है, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। इन तीनों में से एक पासिंग लाइन ले लेंगे, ठीक है, जहाँ तक मर्जी ले लो, ये कोई इशू नहीं है। हमारे पास 3 पॉइंट थे, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है, सॉरी एक 2 के साथ थी, ये और ये पॉइंट थे तीनों, 1 2 और 3 पॉइंट थे। हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x था। अब हमने इसका स्लोप फाइंड करना है स्टूडेंट, स्लोप फाइंड करना है। इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, -2x प्लस 10। तो हमारे पास स्लोप इसमें क्या आ जाएगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लेना, जो x के साथ वैल्यू होती है वो स्लोप होती है। ये हमारे पास स्लोप हो गया -2, स्लोप हो गया -2 और ये लास्ट में वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट होती है, वो 10 आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 10 आ गया। ये हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है 6x इक्वल टू 2y प्लस 6। हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले x इक्वल टू 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है, यहाँ तक रहने दो। अब यहाँ पे हमने इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो पॉइंट्स ले लेंगे x और y। ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया, 3 पॉइंट लेने हैं। अब स्टूडेंट हम y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाए, ऊपर ऐसे आंसर आएगा 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं ना, पहले ये वाली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 3 दफ़ा पॉइंट निकाले हैं तो हम 3 दफ़ा इस इक्वेशन को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हम इस इक्वेशन को 3 दफ़ा लिख लेते हैं। x इज इक्वल, ये जो हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया है, 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, फिर x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। हमने यहाँ पे अब y है ना, y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरा साल होकर 6 से डिवाइड हो जाए। हम सबसे पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं स्टूडेंट। अगर हम y 0 पुट करें तो x क्या आएगा, 2y की जगह 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, x इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास x आंसर आएगा 0 प्लस 6 बाय 6, कटिंग होगी 1, x क्या आ गया, 1 आ गया, x 1 आ गया, y 0 पुट किया, y 0 पुट किया तो x हमारे पास 1 आ गया, एक पेयर आ गया।
अब यहाँ पे फिर हमने y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास जो आंसर आए ना वो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 3 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास x हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 6, 6 1 दा 6 2 दा, x हमारे पास 2 आ गया, x हमारे पास 2 आ गया। अगर हमने x 2 आया, y हमने पुट किया 3 पुट किया, तो y हमने 3 पुट किया तो 2 आ गया। अब हम y की जगह हम अगर पुट करें -3 पुट करते हैं तो x क्या आएगा 2 इंटू -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 0 बाई 6, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x हमारे पास 0 आएगा। अगर हमने y पुट किया -3 पुट किया, तो अगर -3 पुट करेंगे तो y की जगह और x हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब हमने इनको प्लेन पे ड्रा करना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है इनका। सेम प्रोसीजर, ये हम प्लेन एक बना लेंगे, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की सबसे ग्रेटर वैल्यू 2 है, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1 2, तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, -1 -2 और -3। y की सबसे वैल्यू ग्रेटर 3 है, 1 2 3 और डाउन आएंगे -1 -2 और -3, ठीक है। प्लाट करना तो अब आगे होगा। सबसे पहले x की वैल्यू प्लाट करते हैं 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है, 0 है तो इसका मतलब ये यहाँ ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर x2 y3, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, y की वैल्यू +3 है, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ इसी की सीध में जाएंगे, इसी की सीध में जाएंगे, ये +3 आ गया। फिर x की वैल्यू 0 y -3, x की वैल्यू 0 यहाँ रहेगा, y की वैल्यू -3, ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने एक पासिंग लाइन लेनी है और ये हमारे पास ग्राफ हो गया। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 होती है या y की पावर 1 होती है, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमारे पास इक्वेशन होगी 6x = 2y + 6 का ग्राफ हो गया। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, 6x 2y + 6। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जिसमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसको इस तरह करके लिख लो, 2y + 6 = 6x। जिस तरह पेन ये ऐसे था ना, हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया, इसको राइट और इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ठीक है। जब होल की होल वैल्यू राइट, होल की होल वैल्यू लेफ्ट लेके जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। अब हम 6 को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, अब साइन चेंज होगा, 6x - 6। अब y के साथ 2 है ना, हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये कट गया, 2 1 दा 2 3 दा 2 1 दा 2 3 दा। ये हमारे पास हो गया y = 3x - 3, y = 3x - 3। तो हमारे पास स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया, ठीक है। इसमें स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया। स्लोप क्या है स्टूडेंट? स्लोप है जो हमारे पास x के साथ वैल्यू होती है। x के साथ क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा 3, और जो लास्ट में होता है y इंटरसेप्ट होता है -3 हो गया। अब इक्वेशन के मैंने 3x - y = 2x - 5। इसको पहले हम इक्वेशन एक बना लेते हैं, सारी वैल्यू तो एक तरफ ले आते हैं, पहले इसको सॉल्व, x की वैल्यू एक तरफ ले आते हैं, 3x - 2x - y = -5। 3x - 2x ये हो जाएगा x - y = -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हमेशा, x = -5 - x, -5 - x। अब हमने पहले ग्राफ निकालना है, ठीक है। ग्राफ के लिए तो बेशक जिस तरह मर्जी इक्वेशन हो जाए, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे फिर इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे,
जिस तरह मर्जी क्वेश्चन को रख लो अब ग्राफ के लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, ये हमारे पास है y है, सॉरी देखो 3x माइनस 2x ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और ये माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस वाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5 प्लस वाई हो गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है y की, तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं 3 टाइम लिख लेता हूँ। 3 पॉइंट निकालें -5 प्लस वाई, फिर x इज इक्वल टू -5 प्लस वाई, x इज इक्वल टू -5 प्लस वाई। क्योंकि ग्राफ के लिए हमें 3 पॉइंट फाइंड करने हैं तो हमने इस इक्वेशन को 3 टाइम लिखना है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले पुट y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, -5 प्लस 5, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 आ गया, y -5 पुट किया तो y हमने, सॉरी 5 पुट किया, y क्या पुट किया हमने, 5 पुट किया, y 5 पुट किया तो x 0 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो x इक्वल टू -5 प्लस 4, x इज इक्वल टू -1, x -1 आ गया। अगर ये 4 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 3, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमने इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इनको ग्राफ के ऊपर शो करना है। अब फिर देख रहे हैं हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। आप याद रखना ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये हमारे पास प्लेन हो जाएगी, x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस। x की सबसे ग्रेटर वैल्यू -2 है तो ये हो गया 0 -1 सॉरी +1 +2, लेफ्ट साइड पे माइनस होगा, -1 -2। और y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 5 है, ये हमारे पास 2 4 6, डाउन जाएंगे -2 -4 और -6। अब देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +5, x 0 है और y की वैल्यू +5, यहाँ से आएगा 2 4 और यहाँ पे हमारे पास +5 आ रहा है। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +4, यहाँ से आप जाएंगे। फिर x -2 y 3, x -2 और y 3 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है, 2 और 4 के बीच में। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब हम इन 3 पॉइंट्स में से पासिंग लाइन हम ले लेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, हमारे पास ये आ गया। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गई, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आपकी मर्जी है इस ग्राफ के साथ ये वाली इक्वेशन लिख दो या ये वाली इक्वेशन लिख दो, बात एक ही है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करना है, हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। अब y को उधर लेके जाओ पहले, 3x ये 2x इधर आके माइनस हो गया और 5 इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू y। 3x माइनस 2x ये x प्लस 5 इज इक्वल टू y। अब इसको सीधा करके लिख लो, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। हमारे पास अब स्लोप भी आ जाएगा और y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। जो x के साथ वैल्यू होती है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, जहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1। स्लोप 1 आ गया और y इंटरसेप्ट 5 आ गया। स्लोप इज इक्वल टू 1 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 आ गया। ये तो स्टूडेंट 7th पार्ट था, ठीक है। 8 पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हैं। चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे, ठीक है, कमेंट्स करें। 8 पार्ट है 5x प्लस 2y इक्वल है 3 इंटू वाई माइनस 1। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 1। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। 5x प्लस 2y, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 3, 3y माइनस 3। तमाम वैल्यूज़ एक तरफ लेके आते हैं। 5x
हम बल्कि y उधर है उस साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। हम ये तमाम वैल्यू राइट साइड पे लेके जाते हैं। पहले ये वैल्यू लेके 3y माइनस 3, ये राइट साइड पे आएगा तो माइनस 5x, और ये माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 3y अरेंज कर लो, 3y माइनस 2y माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3y में से 2y गए तो y माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हमने ग्राफ बनाना, ये पॉइंट्स लेने हैं x और y, ठीक है। ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स लेंगे x और y। इस इक्वेशन को उसी तरह 3 दफ़ा लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। इनमें बारी बारी पॉइंट्स पुट करेंगे। हमारे पास x के पॉइंट पुट करेंगे तो y के हमारे पास पॉइंट्स आते रहेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, हम पहले 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5 0 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। x 0 तो y 3। अब फिर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पॉइंट पुट करो, आंसर सेम आएगा। माइनस 5 प्लस 3 तो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ठीक है। माइनस 1 पुट किया तो माइनस 2। मैं कह रहा हूँ आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करो, मेरे अलावा भी पुट कर लो, ठीक है। अगर आप वैल्यू सही पुट करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सेम वही आएगा जो मेरा आया है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू, हम 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3, y इज इक्वल टू 8। अगर हमने x 1 पुट किया तो y 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, अब हमने इनको प्लॉट करना है। ठीक है, ये x प्लस x माइनस, y प्लस और y माइनस। अच्छा, x की सबसे ग्रेटर वैल्यू -1 है, ये हमारे पास 0 हो गया ना, ये +1 और ये हमारे पास -1। और y की सबसे ग्रेटर वैल्यू +8 है, ये जाएगा 2 4 6 और 8, और डाउन में जाएगा इसी तरह -2 -4, ठीक है। इस तरह चलता जाएगा, हमें जो चाहिए वैल्यू। x की वैल्यू 0, y माइनस, x की वैल्यू 0 y 3, x 0 है और y 3 अप जाएगा, ये 2 और 4 के बीच में ये पॉइंट आ गया। x -1 y -2, x -1 और y -2 ये नीचे आ गया। x1 y 8, x1 और y 8, ये स्टूडेंट ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने एक पासिंग लाइन लेनी है, तो ये हमारे पास, ये थोड़ा सा पॉइंट इधर हो गया, देख लेना इसको, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है ग्राफ के ऊपर बनाएं या फिर आप स्ट्रेट बनाएं, ठीक है। ये ग्राफ के साथ मैंने ये क्वेश्चन लिख दी, मैंने आपको बताया था ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, उसी का ही ग्राफ है, उसी का ग्राफ है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं आगे। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट। जो x के साथ वैल्यू होती है डायरेक्ट वो स्लोप होती है, और ये लास्ट में है वो y इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप हो गया 5 और y इंटरसेप्ट हो गया 3। ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसमें ऑल के ऑल पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको करना है, और मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह समझाया जाए। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हर एक स्टूडेंट ने कोशिश करनी है कि अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताए, उन्हें भी कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप तामन करेंगे, जितना आप चैनल को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। मेरे चैनल पे 6 से लेकर मैट्रिक तक हर तरह के मैथ की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। पेपर जब करीब आएंगे तो आपको गेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी जाएंगी। इसलिए आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।